मनोविज्ञान के बीए फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर, जिसे हम जनरल साइकोलॉजी कहते हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पहला टॉपिक है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यवहार जो भी व्यक्ति अपने दिनचर्या में करता है, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से व्यवहार क्यों करता है? जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम किसी व्यक्ति को पसंद क्यों करते हैं? कोई व्यक्ति खुश क्यों होता है, कोई उदास क्यों होता है? आपके जो कई मित्र होते हैं, उनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ दूसरों की संवेगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ हमेशा बहुत ही खुश रहते हैं। तो ये कुछ व्यवहार है जो हमें अपने आसपास की व्यक्तियों में दिखाई देती हैं। इन व्यवहार के बारे में कि ऐसा क्यों होता है, इसका अध्ययन हम करना चाहते हैं, और यह जो व्यवहार है उसके बारे में हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मनोविज्ञान विषय को पढ़कर प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इस परिभाषा में आप देखिए, मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में माना है तथा यह विज्ञान जो है वह व्यक्ति के व्यवहार और कॉग्निटिव प्रोसेसेस या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को हम मानसिक प्रक्रियाएं भी कहते हैं। तो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला एवं व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय ही मनोविज्ञान है। इन दोनों जो शब्द हैं, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं, इसको हम डिटेल में जानेंगे तो हमें मनोविज्ञान की परिभाषा एवं मनोविज्ञान का जो विषय है वह ठीक से समझ में आएगा। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो अब हम यह जानना चाहेंगे कि मानसिक प्रक्रियाएं या मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, मानसिक प्रक्रियाएं वह प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में या ब्रेन में घटित होती है, जिन्हें आप सीधे तौर पर नहीं देख सकते। ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं? इसमें परसेप्शन, लर्निंग, रिमेम्बरिंग और थिंकिंग, ये सब प्रक्रियाएं जो हैं वह हमारी मेंटल प्रोसेस या मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। परसेप्शन को हम प्रत्यक्षीकरण, लर्निंग को हम सीखना, और रिमेम्बरिंग और थिंकिंग को हम
स्मरण और चिंतन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो सारे प्रक्रियाएं हैं, चाहे वह सीखना है, चाहे वह प्रत्यक्षीकरण है, चाहे वह स्मरण है, या जो कुछ हम सोचते हैं, ये सब चीज़ें हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं देती, परंतु व्यक्ति के व्यवहार से हम ये पता कर सकते हैं कि वह कुछ सोच रहा है, उसे कुछ याद आ रहा है, या वह कुछ सीख रहा है। यह जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, वह आंतरिक मानसिक क्रियाएं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज़ विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, जिसे आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, बट इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियरल एक्टिविटीज़ ऑफ द पर्सन। पर जो व्यक्ति है, उसका जो व्यवहार हो रहा है, उसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हैं कि उसके मस्तिष्क में कौन सी प्रक्रिया चल रही है। दूसरा जो मनोविज्ञान का शब्द है, जो हमने परिभाषा में पढ़ा, वह है व्यवहार। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो व्यवहार किसे कहते हैं हम? द बिहेवियर स्टडीड इन साइकोलॉजी इंक्लूड सिंपल रिफ्लेक्सेस। सिंपल रिफ्लेक्सेस, हम ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान में जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसके अंतर्गत सिंपल रिफ्लेक्सेस आते हैं। सिंपल रिफ्लेक्सेस का मतलब हुआ कि पलकों को झपकाना या हाथ हटा लेना, यह सब आपके क्या हैं? साधारण रिफ्लेक्सेस हैं। और जो कॉमन रिस्पॉन्सेस पैटर्न है, जो कि आपके फ्रेंड से बात करना या अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना, यह क्या है? आपके कॉमन व्यवहार है। और इसमें हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को भी पढ़ते हैं, जैसे कि सच एज ड्राइविंग कार, हैंडलिंग कंप्यूटर्स एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कार चलाना और कंप्यूटर वगैरह चलाना, जो कि एक कॉम्प्लेक्स व्यवहार है, इसका भी हम इसी में अध्ययन करते हैं। These behaviors are either observed directly through naked eyes or are observed through instruments. ये जो व्यवहार हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनका आप प्रेक्षण कर सकते हैं कि व्यक्ति यदि ड्राइव कर रहा है तो वो आपको पता चलेगा कि वह ड्राइव कर रहा है, या कंप्यूटर से जो वर्क करता है, तो इसे ही हम व्यवहार कह रहे हैं। ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसी कोई भी एक्टिविटी विच इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन, जो किसी के द्वारा या जिसे व्यक्ति देख सकता है, उसे हम व्यवहार कहते हैं। दे आर जनरली एग्जिबिटेड वर्बली एंड नॉन वर्बली। ये जो व्यवहार है, वह आपको बोलकर और कई बार बिना बोलकर भी रिफ्लेक्ट होता है या दिखाई देता है। जैसे बिना बोले में हमने एग्जाम्पल दिया है फेशियल एक्सप्रेशन का, जो आपके चेहरे के हाव भाव होते हैं, उसके द्वारा भी हम व्यवहार का पता कर सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा तो उसकी आंखें लाल होगी, वह चिल्ला रहा होगा, तो इन फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में एंगर या गुस्सा जो है वह प्रेजेंट है। इसलिए मनोविज्ञान जो है वह ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, उसके अनुभवों को स्टडी करता है और मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर का अध्ययन करता है। विद्यार्थियों, हमने मनोविज्ञान की परिभाषा और उसमें उपयुक्त जो शब्द थे उसको विस्तार से समझने का प्रयास किया है। अब हम ये देखेंगे कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान किन शब्दों से बना हुआ है। तो साइकोलॉजी जो है वह ग्रीक शब्दों से, दो ग्रीक शब्दों से, एक साइकी और दूसरा है लोगस, इन दोनों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब है, या साइकी मीन्स सोल, सोल को हम आत्मा भी कहते हैं।
तो साइकोलॉजी में साइकी वर्ड का मतलब है सोल और लोगस का मतलब है डिस्कोर्स और स्टडी, विवेचना करना या अध्ययन करना। इसीलिए जब साइकोलॉजी के दोनों शब्दों को तोड़कर जोड़ा जाता है तो हम इसे कहते हैं साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन का विषय है। तो लिटरल मीनिंग जो मनोविज्ञान का है वह यह है कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। तो विद्यार्थियों, हमने आज मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और मनोविज्ञान का लिटरल मीनिंग क्या है इसका अध्ययन किया। आप सभी विद्यार्थियों का मनोविज्ञान के इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।